बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ एंड वेट इसके पास पेपर के टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज इन लेबोरेटरी इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी, विच क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जी। मतलब वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, तो जी के इक्वल उसने कहा क्या होगा, जी हमें पता है कि डब्ल्यू ओवर एम हो जाएगा। तो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स जी इक्वल्स टू वेट, नो, द वेट ओवर मैस, वेट ओवर मैस, वेट ओवर मैस, यस, इसके इक्वल होगा, दिस इज सी। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस एम इक्वल टू जी, ये भी ठीक नहीं होगा। तो मैस ओवर वेट मतलब ये उसने रिवर्स लिखा हुआ है, वेट ओवर मैस की जगह मैस ओवर वेट, ये भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन on the Earth's surface. A rocket is used to launch a satellite from the Earth's surface into space. How are the mass and weight of the satellite affected as the satellite moves away from the Earth's surface of the Earth into the space? पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। हमें पता है मैस क्या होता है आपका, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैटर जितना होगा ना एक ऑब्जेक्ट में, यानी एक आपका एप्पल है ना, इसमें जितना ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं पे भी ले जाएं तो ऑब्जेक्ट उसमें मैटर उतना ही रहेगा, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे कहीं पे भी ले जाएं इसको, तो अमाउंट जो आपकी इसमें मैटर की है वो सेम रहेगी, वो अनइफेक्टेड रहेगी। और आपका वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, मैस कांस्टेंट है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी 10 है तो 10 टाइम्स होगा, ग्रेविटी 5 है तो 5 टाइम्स होगा, ग्रेविटी 2 है तो 2 टाइम्स होगा, तो मैस हमारा अनइफेक्टेड रहेगा। तो वेट जो है हमारा डिक्रीज होगा जैसे जैसे अर्थ से अप ऊपर जाते जाएंगे। सपोज ये आपकी अर्थ है, अर्थ से जितना ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी उतनी लेस होती जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी आपकी 10 है तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते एट द पॉइंट वो जीरो भी होगी, तो अर्थ का ग्रेविटी वहां तक नहीं होगा। तो जितना ऊपर जाएंगे वेट आपका कम होता जाएगा। सो द ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रो शोज द मैथ एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी आपकी 10 है तो हमें पता है वेट इक्वल्स टू एम जी। अगर मैथ आपका 2 है तो वेट आपका 10 टाइम्स 2 होगा, मीन्स 20। मीन्स मैथ्स में और वेट में 20 टाइम्स का फर्क होगा आपका। सो अगर मैथ्स 2 है तो ये 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, ये 5 है ये 50 होना चाहिए, तो 5 है ये 50, वेट आपका 50, मैथ्स आपका 5। सो ऑप्शन डी। Some gas trap in a cylinder is compressed at constant temperature by a piston. Which property of a gas does not change? डेंसिटी डेफिनेटली चेंज होगी जब आपका मैस, अगर आप उसको स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करेंगे तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मैस सेम रहेगा। स्क्वीज एक पेपर अगर आप देखते हैं, उसको जितना भी स्क्वीज कर दें, उसको रैप करके जितना भी कर लें, मैस उसका सेम ही रहेगा। प्रेशर भी डेफिनेटली आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी इक्वल टू मैस वो वॉल्यूम। डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए हम वॉल्यूम को कम करते हैं, मैस आपका कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे भी आपका मैस आएगा। नेक्स्ट आपका जी, विच स्टेटमेंट अबाउट मैस एंड वेट इज करेक्ट। नंबर 1 ए, मैस इज अ साइंटिफिक टर्म दैट मीन्स द सेम एज वेट, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल नहीं है दोनों। बी, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 टाइम्स इट्स वेट, ये उल्टा लिखा हुआ है, मैस जो है वो वेट आपका 10 टाइम्स होता है मैस से। सी, आपका वेट इज स्केलर क्वांटिटी, मैस इज वेक्टर, बिल्कुल भी नहीं, मैस आपका स्केलर है, उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हत्ता कि आपका जो वेट है वो डायरेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ होता है, आपका ग्रेविटी की साइड पे इसकी पॉइंट करती है आपकी वेक्टर। डी में लिखा हुआ है वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन मैस, बिल्कुल ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेट 40 न्यूटन ऑन अर्थ where the gravitational field strength is 10. The object is taken to the planet where the gravitational field is strength is 4 Newton per kg. Which row is correct? अच्छा, हमें तो पता है मैथ सेम रहता है हमेशा, तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपने इसी क्वेश्चन को 2 टाइम्स लिख लेना, यहाँ मैथ फाइंड करके वही मैथ आपने यहाँ पुट कर लेना है। W आपके पास कितना है यहाँ पे, 40 था वेट आपका, तो इसे आपका मैथ आ जाएगा, 40 वेट पुट करेंगे तो मैथ इक्वल्स टू 4, मैथ 4 पुट करते हैं, वहाँ की ग्रेविटी कितनी है 4 न्यूटन, सो वी गेट 16, वेट आपका 16 होगा, ये उस पर
ये यहाँ पे, सो बी इज एन ऑप्शन। 4 objects of different masses are on different planets. The weight of each object on its planet is determined. Which object is on the planet with the smallest gravitational field strength? Gravity सबसे कम किसकी है? 4 objects हैं 4 different planets पे आपके, 4 planets पे आपके 4 objects प्लेस हो गए ए बी सी डी। अब सब में उसने कहा जी ग्रेविटी बताएं किसकी सबसे कम है, तो ग्रेविटी का क्या, W इक्वल्स टू एम जी था, तो G इक्वल्स टू W बाय एम, यानी वेट ओवर मैस। मैस भी गिवन है, वेट भी गिवन है, मैस भी। तो 125/5, यहाँ पे 150/15, 220/20 एंड देन 225/25। इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे 9 सबसे लेस आंसर आता है, मीन्स डी ऑप्शन पे आपकी ग्रेविटी सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन द पीस ऑफ कॉपर इज हीटेड। तो हमें पता है जैसे ही अगर आपका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है तो आपका डेंसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम डेंसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हीट करते हैं आप तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से भी चेंज नहीं होती, दैट इज ओनली मैस। Which piece of operators may be used to compare the masses of two objects? बैलेंस करेंगे मैनोमीटर, सिलेंडर करेंगे माइक्रोमीटर। तो सिंपल सी बात है, बैलेंस यूज़ करते हैं आप दोनों को मेजर करने के लिए, दोनों के मैसेज को कंपेयर करने के लिए। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूव टू अ लोकेशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर। ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो मैस ज़्यादा होगा, डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैस भी डिक्रीज नहीं होगा और वॉल्यूम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैस आपका इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज लिखा हुआ है मिस्टेकनली, इंक्रीज होगा यहाँ पे। अगर ग्रेविटी अगर आपकी ज़्यादा है तो मैस आपका सॉरी ग्रेविटी आपकी वेट इंक्रीज होगा। An astronaut travels to the International Space Station. Which row describe how his mass and weight compares with sizes on Earth? आपका डेफिनेटली मैस सेम रहेगा और वेट चेंज होगा आपका, सिर्फ सी ऑप्शन। नेक्स्ट में आपके विच स्टेटमेंट अबाउट मैस इज करेक्ट? मैक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली मैस इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बी में मैस इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, नहीं, स्पेस कम भी कर सकते हैं उसकी। तो वॉल्यूम डेंसिटी डिपेंड करती है स्पेस पे, वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मैस इज वेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी उसने उल्टा लिखा हुआ है, W/G होता है आपका मैस। मैस इज रेजिस्टेंस चेंज, मैस रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन। यस, ये आपका इनर्शिया की डेफिनेशन है जो कि एग्जैक्टली इक्वल्स टू मैस होती है आपकी, सो ऑप्शन डी।